बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। क्या डिस्कस करेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अगर एक इक्वेशन इस तरह लिखा जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशंस में कौन सा इक्वेशन होमोजीनियस होगा और कौन सा इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होगा? तो होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होगा, होमोजीनियस इक्वेशन वही इक्वेशन होगा जिसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस सब के पावर्स क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। तो इन दोनों वेरिएबल्स का पावर देखो, इस वेरिएबल का पावर भी 1 है और इसका वेरिएबल का भी पावर 1 है। इसको आप लोग डिग्री भी कह सकते हैं, इसकी डिग्री को। और इस इक्वेशंस को देखो, इसकी डिग्री क्या है? 2 है। इस वेरिएबल्स की डिग्री 2 है और इस वेरिएबल्स की डिग्री क्या है? 2 है। लेकिन यहाँ पे x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो इनको जब आप लोग ऐड करते हैं तो इसकी डिग्री भी 2 बन जाती है। तो इसको भी आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशंस का एक कंडीशन ये याद रखना है कि इसका राइट हैंड साइड क्या होगा? 0 होगा। इसका राइट हैंड साइड 0 होगा और जितने भी वेरिएबल है, x है, y है, z है, इन सब की डिग्री क्या होगी? सेम होगी। मतलब यह x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है और राइट हैंड साइड इसका 0 है। यहाँ x का पावर 2 है, x पावर 1 y पावर 1 को ऐड करके इसकी डिग्री 2 बन जाएगी और इसकी डिग्री भी 2 है। तो ये भी होमोजीनियस है। और यहाँ पे देखो, अगर एक इक्वेशन इस तरह आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो फिर आप इसको होमोजीनियस इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ x की डिग्री तो 2 है, यहाँ भी x की डिग्री और y की डिग्री को मिला के 2 बन जाता है। लेकिन यहाँ 2 जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी डिग्री 2 नहीं है, तो इसको आप लोग होमोजीनियस इक्वेशन नहीं कह सकते। होमोजीनियस इक्वेशन सिंपली वो इक्वेशन होगा जिसमें जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उन सब वेरिएबल्स की डिग्री सेम होगी, चाहे वो एक वेरिएबल हो, चाहे वो 2 वेरिएबल हो, चाहे वो 3 वेरिएबल्स हो, इन सब की डिग्री क्या होगी? सेम होगी। तो इस तरह अगर एक इक्वेशन आ जाए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, तो इसको भी आप लोग कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x का पावर क्या है? डिग्री 3 है, यहाँ इसका डिग्री भी, इनको मिला के 2 + 1 से 3 बन जाएगा। x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो 2 + 1 से 3 बन जाएगा और यहाँ y पावर 3। तो इसको भी आप लोग कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब मैं बात करूँगा होमोजीनियस फंक्शंस की। ठीक है, तो इस ज़ीरो की जगह अगर मैं लिख दूँ इस तरह f ऑफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख दूँ। देखो, अब मैंने इक्वल टू 0 ख़त्म किया, इक्वल टू 0 की जगह मैंने f ऑफ एक्स वाई लिखा। f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब ये तीनों क्या है? ये तीनों होमोजीनियस फंक्शन है। ये क्या है हमारे पास? तीनों क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स है उन सब की डिग्री सेम है। इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2, क्योंकि हर एक वेरिएबल्स की डिग्री क्या है? 2 है। इस वेरिएबल्स की इंडिविजुअल डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है।
अच्छा यहाँ इसकी डिग्री क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ आप लोग कह दोगे कि यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 3 है, लेकिन यहाँ तो डिग्री 2 है। नहीं, ये x और y जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो 2 + 1 से क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है। इसको क्या कहा जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहा जाएगा। अगर एक फंक्शन इस तरह जाए f(x(y) = x³ + x², तो इसको आप लोग होमोजीनियस फंक्शन नहीं कह सकते या होमोजीनियस इक्वेशन नहीं कह सकते। या मैं यहाँ पे लिख दूँ y², x³ + y², तो इसको आप लोग होमोजीनियस फंक्शन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ डिग्री 3 है और यहाँ डिग्री 2 है, तो दिस इज़ नॉट होमोजीनियस फंक्शन। या अगर मैं इस तरह लिख दूँ f(x(y) = x³ + 3xy, तो इसको भी आप लोग होमोजीनियस फंक्शन नहीं कह सकते। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 1 है, इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 2 है और इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 3 है। लेकिन अगर एक फंक्शन इस तरह दिया जाए f(x(y) = e(x² + e(y²) और कहा जाए कि आया ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, या इसको चेक करो कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसकी डिग्री फिर क्या होगी? तो इस तरह फंक्शन अगर आ जाए f(x(y) = xy sin x/y, सपोज इस तरह फंक्शन दिया जाए, तो फिर इस तरह फंक्शंस की ये फंक्शन किस तरह चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं? एक बात तो ये है कि आपको कहा जाएगा, आपको एक फंक्शन गिवन होगा, आपको कहा जाएगा कि ये चेक करो कि ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है, ठीक है। और अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, ये कौन सी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है? तो इसको चेक करने के लिए हम प्रॉपर डिफिनीशन यूज़ करते हैं होमोजीनियस फंक्शन की। एक फंक्शन तब होमोजीनियस फंक्शन होगा अगर वो इस डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करेगा, f(tx, ty) = t⁻n f(xy)। ये होमोजीनियस फंक्शंस की डेफिनेशन है। या समटाइम हम लिखते हैं f(λx, λy) = λn f(xy)। इसमें ये t या लैम्डा ये एक कांस्टेंट टर्म है, और λn का मतलब ये है कि यहाँ जो भी पावर आएगा ये होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी, ठीक है। f(λx + λy) = λn f(xy)। इस डिफिनीशन की मदद से मैं चेक करूंगा कि ये जो फंक्शन गिवन है ये होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो कौन सी डिग्री का है? x की जगह हम λx पुट कर देंगे या tx पुट कर देंगे, और y की जगह हम ty पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं और हम चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन की डिफिनीशन है f(tx, ty) = t⁻n f(xy)। समटाइम हम इसकी जगह लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग k भी ले सकते हैं, f(kx या ky), क्योंकि ये t लैम्डा k ये एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो इस डिफिनीशन की मदद से मैं इसकी चेकिंग किस तरह करूँगा और मुझे इसकी डिग्री का कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। इसकी डिग्री 0 भी हो सकती है, कभी कभार डिग्री माइनस में भी आ सकती है, अंडर में भी आ सकती है, एनी डिग्री हो सकती है, एनी फॉर्म में, एनी रियल नंबर में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसकी डिग्री
1 2 3 होगी। डिग्री जो है इसका कोई भी हो सकती है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन है, तो इसको मैं कैसे चेक करूँगा कि ये होमोजीनियस है या नहीं। एक्स की जगह हम लिख देंगे टी एक्स की जगह मैं टी एक्स लिख दूंगा और y की जगह मैं टी वाई लिख दूंगा। जहाँ पे x है वहाँ टी एक्स लिख दो और जहाँ पे y है वहाँ पे टी वाई। तो जब इस x की जगह मैंने टी एक्स लिख दिया और इस y की जगह टी वाई लिख दिया, तो इस x की जगह भी हम टी एक्स लिख देंगे, टी एक्स होल स्क्वायर एंड टी वाई होल स्क्वायर। पुट करने के बाद इससे क्या बन जाएगा, इससे आ जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे टी स्क्वायर कॉमन लो, जब मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब x की जगह टी एक्स पुट किया, y की जगह टी वाई पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ पे देखो दोबारा इसमें ओरिजिनल फंक्शन आ चुका है। ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप लोग x की जगह टी एक्स पुट करोगे और y की जगह टी वाई पुट करोगे तो फिर भी ओरिजिनल फंक्शन अगर आ गया, मतलब ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स वाई लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स वाई लिख दूंगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, टी पावर एन है ना, हमने क्या लिखा है, टी पावर एन, लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, टी स्क्वायर आ चुका है। मतलब ये इसी डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करता है, टी पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई। एक्स की जगह टी एक्स पुट करना है, वाई की जगह टी वाई पुट करना है। पुटिंग करने के बाद अगर दोबारा उसमें ओरिजिनल फंक्शन आएगा तो उसको कहा जाएगा कि ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। अब ये होमोजीनियस फंक्शन है और इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, 2 है। नंबर 2 दूसरा है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स पावर 8 माइनस 3x स्क्वायर वाई पावर 6। इसकी डिग्री चेक करनी है, तो मैं आपको कह चुका हूँ किस तरह चेक करना है। x की जगह लिख दो टी एक्स की जगह टी एक्स लिख दो और y की जगह टी वाई लिख दो, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा टी एक्स होल पावर 8 माइनस 3, x की जगह टी एक्स लिख दो, टी एक्स होल स्क्वायर एंड टी वाई होल पावर 6। तो देखो ये अलग अलग लिख दो, ये बन जाएगा टी पावर 8 एक्स पावर 8 माइनस 3 टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड टी पावर 6 वाई पावर 6। तो ये टी स्क्वायर और टी पावर 6 ऐड हो जाएंगे, तो इससे आ जाएगा टी पावर 8 एक्स पावर 8 टी पावर 8 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। इससे टी पावर 8 कॉमन लो, टी पावर 8 मैंने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बना, एक्स पावर 8 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6 अंडर रूट। ठीक है, तो अब ये क्या बना, अब ये बन जाएगा टी पावर 8 अंडर रूट एक्स पावर 8 एक्स पावर 6 सॉरी एक्स पावर 2 वाई पावर 6। तो देखो ये वही ओरिजिनल फंक्शन आप वापस आ चुका है कि नहीं आ चुका है, ये बिल्कुल वही ओरिजिनल फंक्शन है। तो इसको मैं कह दूंगा एफ ऑफ एक्स वाई या जी ऑफ एक्स वाई, आप इसको कह सकते हैं, इसका नाम जी ऑफ एक्स वाई हो। अब देखो इसका अंडर रूट टी का पावर अंडर रूट की वैल्यूज क्या होती है, 1 और 2 होती है, तो यहाँ पे बन जाएगा टी पावर 4 जी ऑफ एक्स वाई। एक तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, एक ये होमोजीनियस फंक्शन है, और दूसरी बात ये है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 4। ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। इसको आप लोग खुद ट्राई करो, 3rd नंबर पार्ट को, और 4th नंबर को देख लो। इसकी होमोजीनिटी किस तरह चेक करनी है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स। तो x की जगह क्या लिख दो, टी एक्स, वाई की जगह टी वाई लिख दो।
टी एक्स होल पावर 3, जहाँ x है वहाँ पे टी एक्स लिख दो, साइन y की जगह टी वाई लिख दो, टी वाई डिवाइड बाय टी एक्स। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हुआ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी पावर 3 एक्स क्यूब साइन y डिवाइड बाय एक्स। इस टी पावर 3 के अलावा ये जो टर्म्स है ये वाला, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स वाई। ये बिल्कुल ओरिजिनल फंक्शन है, मतलब आप लोगों ने x की जगह टी एक्स पुट किया और y की जगह टी वाई पुट किया। पुटिंग करने के बाद वापस आप लोगों ने उससे टी पावर 3 कॉमन लिया या टी पावर 2 कॉमन लिया और वापस बिल्कुल ओरिजिनल फंक्शन आ गया, उसी में कोई चेंजिंग ना हुई। ठीक है, मतलब ये वापस ओरिजिनल फंक्शन आ चुका है। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ टी पावर n, तो ये इस डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करता है ना, टी पावर n एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ t की पावर क्या है, 3 है, तो n इज इक्वल टू, ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3, ये होमोजीनियस फंक्शन हुआ ऑफ डिग्री 3। अगर एक फंक्शन इस तरह दिया जाए कि ये चेक करो कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, तो वही कंडीशन है, एफ एक्स की जगह क्या लिख दो, टी एक्स लिख दो और वाई की जगह टी वाई लिख दो। तो ये आ जाएगा टी एक्स प्लस टी वाई डिवाइड बाय टी एक्स होल स्क्वायर एंड टी वाई होल स्क्वायर। एक्स की जगह टी एक्स लिखना है और वाई की जगह टी वाई लिखना है। इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से टी कॉमन है, टी मैंने कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई रह गया, और यहाँ टी स्क्वायर कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब एक इसके साथ कैंसिल हुआ तो क्या बना, 1/t एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बिल्कुल ओरिजिनल फंक्शन है ना, तो मैं लिख दूंगा 1/t एफ ऑफ एक्स वाई, और ये t जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, t पावर -1 एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब ये होमोजीनियस फंक्शन है आप डिग्री -1, ये होमोजीनियस फंक्शन हुआ अब डिग्री -1। तो इस तरह फंक्शन भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। होमोजीनियस का तो आपको समझ आ चुका होगा। अब इस एफ ऑफ एक्स वाई की जगह, इस एफ ऑफ एक्स वाई की जगह अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख दूँ, क्या लिख दूँ, डी वाई बाई डी एक्स लिख दूँ, तो फिर उसको कहा जाएगा होमोजीनियस फंक्शन है। तो अब इस एफ ऑफ एक्स वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको अब क्या कहते हैं, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस फंक्शन है। इस जी ऑफ एक्स वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। इसकी जगह आप लोगों ने क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसको भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स वाई, इसको भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाएगा। इस तरह डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, इसको भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। अगर इक्वेशन इस तरह लिखा जाएगा, एक्स प्लस वाई डी वाई एंड एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और आपको कहा जाए कि इसकी होमोजीनिटी चेक करो, तो इस टर्म का अलग होमोजीनियस फंक्शन चेक करोगे और इसका अलग फंक्शन चेक करोगे। और इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करो, इसमें डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करो, फिर उसमें चेक कर सकते हैं एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट करो और वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करो, तो इस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन जो होमोजीनियस फंक्शन होगा अगर उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा तो फिर उसको कहा जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे
कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आएगा, अगर एक इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो फिर उसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, उसकी सोल्यूशन का तरीक़ाकार क्या होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सोल्यूशंस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे